हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, वैसे मुझे कंट्रोवर्सी वीडियो बनाना पसंद नहीं है, पर दोस्तों मेरी एक जिम्मेदारी भी है कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उनके लिए उनको सही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार इन्वर्टर की दुनिया के मोगेम्बो और सेकाल थे, जब भी सोलर पैनल की बात आती है तो बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी आई। जिस प्रकार फ़ोन में आई थी दोस्तों, आपको पता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो केवल मार्केटिंग के दम पे चलती है, जो बात करती है कि उनके सोलर पैनल रात को भी ऊर्जा बनाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर है, भारत के सबसे अग्रणीय इन्वर्टर है, तो तरह तरह के टैग लगा के बेच रहे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो चीज़ सही नहीं रहती, क्योंकि मैं भी दोस्तों एक यूट्यूबर हूँ, तो किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा सकता। बट आप लोगों को एक इशारा कर दूँगा, उससे आप लोग समझ जाओगे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने पहले जो सब्सक्राइबर है उनका विश्वास जीता। ये नहीं कह रहा कि दोस्तों उन्होंने मतलब गलत चीज़ की है, मतलब कि जानकारी देते हैं वो ठीक है, पर दोस्तों जानकारी देते देते उन्होंने ही बाकी जो कंपनियां थी जिन्होंने रात को बिजली बनाने वाली बात की, या फिर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल, पता नहीं क्या क्या बातें की, उनसे ही इंस्पायर होके जो लोग यूट्यूब पर पॉपुलर हुए सोलर में, उन्होंने भी जो अपने सब्सक्राइबर है उनके साथ धोखा करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यही कहानी है, बार बार यही कहानी रिपीट होती जा रही है। कुछ लोग ओपनली बेच रहे हैं, चाइना से इन्वर्टर मंगाते हैं और बिना वारंटी के बेचते हैं, और कुछ लोग उन्हीं इन्वर्टर को ख़रीदते हैं, फिर अपनी कंपनी का टैग लगाते हैं, और फिर जो सब्सक्राइबर है उनको इमोशनल करने के लिए तरह तरह के नाटक करते रहते हैं। किसी ने मेरी कंपनी का नाम पहले ही ले लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये सब केवल जो आप लोग के इमोशन के साथ खेलने की वो है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो एक्चुअलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों पहले भी चाहे जो लोग बाहर से मंगवा के बिना वारंटी के बेच रहे हैं, या फिर दोस्तों जो लोग एक बार अपने चैनल पर वो इन्वर्टर लॉन्च करके जब लोग पहचान गए कि दोनों ही सेम इन्वर्टर है, मैंने भी उस टाइम बताया था जो ग्रुप है उसमें दोस्तों, उसके बाद वो वीडियो ही हटा दिया गया क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि वो सेम ही इन्वर्टर है, केवल उस पर रीब्रांडिंग की गई है। तो दोस्तों ये नहीं कहता कि मैं रीब्रांडिंग करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बट दोस्तों सब्सक्राइबर को ये नहीं होना चाहिए कि हमने इसमें लेटेस्ट हो। देखो फिर वही वाली बात हो गई जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने स्टार्टिंग में नाइट में लाइट बनवाई सोलर पैनल से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बताए, दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वर्टर बताए, तो वही चाइना से माल ले रहे थे और उसको दुनिया के सबसे बेहतरीन बना के, वही एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। तो उसी पर ही कुछ लोग वापस चलने लग गए हैं, वही चाइना से इम्पोर्ट करते हैं इन्वर्टर, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के और एडवांस टेक्नोलॉजी के और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर बताकर वही रीब्रांडिंग करके अपने सब्सक्राइबर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि आप जो भी अच्छे पॉपुलर ब्रांड है उन पर जाइए, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, आप खुद भी समझ सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, अगर हम ऑन ग्रिड की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिल जाएगी, जैसे हैवेल्स है, सभी कंपनियाँ बेचती है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, 10 साल की वारंटी, 5 या 10 साल की वारंटी भी देती है। तो वहाँ पर हमें कोई भी मतलब नहीं है कि चाइनीज़ है या कहाँ से बनवा रहे हैं वो, बट 10 साल की वारंटी देगी, अगर ख़राब हो जाएगा तो कंपनी हमें सही करके देगी। और दोस्तों इस स्ट्रेटजी को अगर कोई ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में भी फॉलो करता तो मैं मानता कि ये कंपनी सही है, 5 या 6 साल की वारंटी देता और प्राइस भी एक ठीक ठाक प्राइस रखता, तो दोस्तों वहाँ पे जेन्युइन था। बट दोस्तों उसी चाइनीज़ इन्वर्टर को 1 या 2 साल की वारंटी देके अगर आप 10 या 15 हज़ार अगर आपको अलीबाबा पे भी उसका प्राइस दिख रहा है, तो दोस्तों उसमें जो कस्टम ड्यूटी चार्ज है और जो टैक्सेस है वो मिला के अगर वो इन्वर्टर आपके पास 30 हज़ार में पहुंच रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसमें 30 हज़ार का माल लगाया होगा, कंपनी ने 30 हज़ार की क्वालिटी आपको देगी, क्योंकि इन्वर्टर का एक्चुअल प्राइस 10 हज़ार रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कंपोनेंट लगेंगे, तो दोस्तों उसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा इन्वर्टर आप ले भी रहे हो तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो जिस अकॉर्डिंग इन्वर्टर का प्राइस होगा उसी अकॉर्डिंग उसमें कंपोनेंट और जो उसकी पीसीबी होगी उसकी क्वालिटी होगी। तो दोस्तों अगर चाइना में किसी चीज़ का प्राइस 10 हज़ार रुपये है और
और आप उसको 30 या 40 हज़ार रुपये में मंगवा रहे हो तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी वही है, जैसा प्राइस है वैसा। तो दोस्तों फिर उस इन्वर्टर को ख़रीद के 40-50 हज़ार में उस इन्वर्टर को ख़रीदने से अच्छा है आप कोई ट्रांसफार्मर वाला ही इन्वर्टर ख़रीद लो, और ऐसा इन्वर्टर ख़रीदो जिसमें कम से कम पावरलेस हो, कॉपर वाइंडिंग हो, और CRGO कोर हो, लेमिनेटेड कोर हो। और दोस्तों इस प्रकार किसी ही अच्छे इंडियन ब्रांड का आप इन्वर्टर ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप खुद भी समझ सकते हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जितना इन्वर्टर का प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें कंपोनेंट और PCB लगी होगी, अब चाहे वो कंपनी कितने का ही बेच रही हो। तो आप देखा होगा बहुत सारी कंपनियां अभी भी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या खुद का इंडियन ब्रांड बता के या विदेशों से इंपोर्ट, चाइना का नाम लेके विदेशों से इंपोर्ट करके उस इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा प्राइस पर बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले भी वीडियो डाले थे बट उन्होंने बाद में हटा लिए जब लोगों को पता चला कि यार सेम ही इन्वर्टर है, सभी के पास घूम रहा है, एक ही इन्वर्टर है, चाहे वो हम बात करें हर एक कंपनी के पास सेम इन्वर्टर घूम रहा है, चाहे कोई सी भी कंपनी बेच रही है या कोई भी यूट्यूबर बेच रहा है, सभी के पास सेम इन्वर्टर है वो। तो दोस्तों ये चीज़ें धीरे धीरे सब्सक्राइबर को पता लगी तो उन्होंने उस वाले इन्वर्टर को चैनल से हटा दिया, और वही वाली चीज़ हो गई दोस्तों। वही जो स्टार्टिंग में 2 कंपनी आई थी, नाम तो मैं नहीं लूँगा, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रात में सोलर पैनल से लाइट बनाने वाली बातें करते थे, फिर उधर से बहुत सारी जो कंपनी आई तो उन्होंने उनके धंधे बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगे महंगे पैनल बेचे हैं। इसके बाद कुछ जो टॉप मोस्ट ब्रांड थे इंडिया के, जो कि पहले केवल कॉमर्शियल ही पैनल बेचते थे, जो घरों के लिए पैनल नहीं बेचते थे, अब जब से उन्होंने स्टार्ट किया तो पैनल का प्राइस बहुत कम हो गया। आपको पता होगा कि बाईफेशियल पैनल भी 20 से 22 रुपये पर वाट तक मिल जा रहा है, और टॉपकॉन भी 23 या 24 रुपये पर वाट, 22 से 24 के बीच मिल जा रहा है। और दोस्तों इसी प्रकार अगर ज़्यादा कंपनियां एक ही फील्ड में आएगी तो दोस्तों वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है और कंपनी की मनमर्जी घटती है। नहीं तो अगर सिंगल कोई भी कंपनी होगी, मोनोपोली होगी, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर सिंगल होगा, वो मोनोपोली करेगा, तो वो इसी प्रकार सब्सक्राइबर को लूटते रहेंगे और दोस्तों इमोशनल गेम खेलते रहते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना है, हमें खुद का IQ यूज़ करना है। अगर YouTube पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देखते हो या कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे मेरा भी वीडियो देख रहे हो, दोस्तों उसको क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि YouTube पर ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब 100% जेन्युइन कंटेंट नहीं होता है। लोग बायस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सबको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो दोस्तों वो स्पॉन्सर होते हैं या फिर खुद का प्रोडक्ट हो, तो दोस्तों चाहे या तो स्पॉन्सर वीडियो होगा तो उसमें उसी प्रोडक्ट की उनके बढ़ाई करनी है, उसका उन्हें पैसा मिला है, या फिर खुद का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं यूट्यूब पे, और दोस्तों उस केस में भी उनको सब मार्केट में जितने भी इन्वर्टर है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है, उन सबसे अच्छा उनको बताना है, तभी उनका माल बिकेगा। और दोस्तों ये था एक संदेश आप लोगों के लिए। दोस्तों किसी के भी अंधे भक्त मत बनिए, किसी पे भी आके बंद करके विश्वास मत कीजिए। जो भी नॉलेज मिलती है उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास सोर्स भी है। अब दोस्तों सभी कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही संदेश मैं देना चाहता था आप लोगों को। थैंक यू सो मच।